आजकल प्लान पे सभी पार्टियां फोकस कर रही है। मूल निवास और भू कानून, इन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है उत्तराखंड में? भारतीय जनता पार्टी जितना काम उत्तराखंड के लिए कर रही है। डिजिटल चैनल सच पहाड़ का के लिए मैं हूं सूरजमणि और आज हम आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के पंत मार्ग पर, जहां उत्तराखंड की अलग अलग संस्थाएं आ रखी हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव और उत्तराखंड में जो अभी आम चुनाव हो रहे हैं, उन पे सभी अपनी आवाज़ बन रहे हैं और लोगों की समस्याएं कहां कहां क्या क्या समस्या हैं, इन पे फोकस कर रहे हैं। पंडित मार्ग पे संत नगर बुराड़ी से हमारी माता बहनें आ रखी हैं और पूछते हैं उनको, यूपी और उत्तराखंड के चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? उत्तराखंड में तो बीजेपी का हाथ होना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी का आना जरूरी है। अगर केजरीवाल आते हैं जी, हमारे देश में ऑलरेडी पानी है, हमारे देश में ऑलरेडी बिजली है, तो हमको क्या फ्री देगा कोई? क्यों हम सबको दे रहे हैं, हमें क्या देगा वो? हमें जरूरत नहीं किसी की फ्री की। उत्तराखंड तो सबको बिजली देना है। उत्तराखंड की बिजली तो सब जगह आती है और वो कहता है हम फ्री देंगे। हमें केजरीवाल नहीं चाहिए। उत्तराखंड में आपको केजरीवाल नहीं चाहिए? केजरीवाल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम तो चाहते दिल्ली में भी ना आए। अच्छा, एक सवाल आपको मैं और पूछ रहा हूँ कि उत्तराखंड में मूल लोग हैं, मूल पहाड़ वासियों के लिए एक संगठन खड़ा हो रहा है, देवसेना संगठन, जो काम करता है उन लोगों के लिए कि जो वहाँ जिनके पुरखे वहाँ के थे, जो वहाँ पैदा हो रखे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि उत्तराखंड में कोई इस तरीके की संस्थाएं इकट्ठी होनी चाहिए कि जो अनेक संगठनों को एक कर सके? होना चाहिए कुछ ऐसा 2027 तक? तो होनी चाहिए जी, लेकिन हमारे उत्तराखंड में क्या हमारे लिए कोई रोजगार नहीं जी। पहली बात, अगर रोजगार हमारा वहाँ हो तो हमारे बच्चे यहाँ आने के धक्के ना क्यों आए यहाँ? जी जी, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर उत्तराखंड में हमारे लिए रोजगार हो तो हमारे संगठित होगा जी, और हमारी एकता भी होगी। एकता के अंदर क्या होगा कि हमारा ही देश होगा। हम किसी अदर कास्ट को क्यों आने देंगे? उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे पूरे देश की एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? योगी जी की। सर उत्तर प्रदेश तो अपना योगी, अगर योगी जी और मोदी जी रहेंगे ना तो देश का
देश का बहुत बड़ा उद्धार होगा। जी 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 हमारे विचार से तो ये है देश का उद्धार। हम ये नहीं चाहते हमारा उद्धार हो, देश का। अगर देश का उद्धार होगा तो हमारा खुद ब खुद हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगी ने बहुत Thank you, sir. काम किया है। जी जी यूपी में बहुत काम किया है जी, उसने। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुसुम लता है और मेरा मैका वैसे लखनऊ में। सकेश्वरी देवी। आपका? नीलम नेगी। आपका? सुनीता राव जी। धन्यवाद आपका। आज जैसे कि देश कार्यकारिणी ने आदरणीय मोहन सिंह नेगी जी को, जो हमारे दिल्ली प्रदेश में देव सेना संगठन के महासचिव है, आपको भी आमंत्रित किया था, तो किन मुद्दों पे उन्होंने आपको आमंत्रित किया था? मुद्दे बेसिकली जैसे अभी उत्तराखंड में और यूपी में, उसके बाद दिल्ली में भी अभी निगम पार्षद के चुनाव हैं। तो मुख्यतः हम आज एक रविंद्र गोसाई जी हैं, जी जी टूरिज्म पर्पज़ से उन्हें जैसे 600 होटलों का उनके साथ कुछ समन्वय है। जी जी तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उनसे मतलब एक मुलाकात हो जाती है और अपने पहाड़ के लिए कुछ मतलब उनसे कुछ एक इनिशिएटिव लेते हैं कि क्या कर सकते हैं पहाड़ वासियों के जी, लिए। आपका मतलब है कि जो अलग अलग संगठन यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं पंडित पंत मार्ग पे, वो उत्तराखंड में जो मूल लोग हैं उनके अलग अलग बिजनेस इनिशिएटिव शुरू करने के मकसद से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हाँ, कुछ रोज़गार के उसमें, क्योंकि रोज़गार का मुद्दा एक सबसे बड़ा है जी जी कि जिससे कि मतलब कुछ हम मतलब पहाड़ में कुछ कर सके, कुछ एक इनिशिएटिव ले सके। तो वीरेंद्र गोसाई जी से भी एक मुलाकात हो जाएगी इस संबंध में। जी जी जी, थैंक यू। आज उत्तराखंड मूल के लोग पंडित पंत मार्ग में इकट्ठे हुए हैं और दिल्ली के अनेक सामाजिक संगठन भी यहाँ आए हुए हैं, जो उत्तराखंड और दिल्ली में हो रहे चुनावों पर एक ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे है। आज पंडित पंत मार्ग पे हमारी प्रवासी माता बहनें भी आ रखी हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आप कौन से संगठन से जुड़े हैं और किस क्षेत्र से हैं आप दिल्ली में? जी, हम विनोद नगर से आए हैं। भूमियाल मंच एक संस्था है हमारी जी और हम यहाँ पे हम यही चाहते हैं कि उत्तराखंड के सारे लोग जी यहाँ पे एकत्रित होके जी जैसे भी प्रोग्राम हो रहे हैं जी इनमें शामिल हों। एकजुटता सब में होनी चाहिए। जी जी, हमारा जो एक उत्तराखंड में मूल पहाड़ वासियों के हक के लिए एक संगठन है, देव सेना संगठन, जो जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना काम करती है पूरे महाराष्ट्र के लिए, वैसे ही वो मूल पहाड़ वासियों के हक के लिए देव सेना संगठन काम करता है। उनका एक सोच है कि उत्तराखंडी से पहले हम हैं पहाड़ी। तो क्या आप लोगों की दिल्ली में भी सोच है कि उत्तराखंडी से पहले हम मूल पहाड़ के लोग हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने वो पहाड़ खड़ा किया? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हम पहले उत्तराखंड, हम पहले पूरे एक पहाड़ के हैं, हम एकजुट होकर काम करें, हम सब जी। पहाड़ी हैं। जी, थैंक यू आपका। गढ़ कुमाऊं युवा समिति विनोद नगर से भी हमारे सुनील सिंह सेट्टी साहब आ रखे हैं। आप क्या सोचते हैं उत्तराखंड के बारे में सर? हमारे उत्तराखंड के बारे में ये सोच रहे हैं, हमारे साथ बहुत संगठन आ रखे हैं यहाँ पे। जी। उत्तराखंड के बारे में हम बहुत चीज़ का मुद्दा उठाना चाह रहे हैं। जी, चुनाव के बारे में आपका क्या व्यू है? हमारे चुनाव के बारे में ये है कि क्योंकि हमारे उत्तराखंड को रोज़गार मिलना चाह रहा है। जी बहुत लोग बेरोजगार है हमारे उत्तराखंड में, जी इस कारण हम उत्तराखंड के लिए बहुत फोकस कर रहे हैं चुनाव के लिए। जी जी हमारे साथ अभी बहुत संकट यहाँ पे आ रखे हैं। जी, आप उत्तराखंड में कौन से लोगों को समर्थन करते हैं, किस तरीके के प्रत्याशियों को समर्थन करते हैं? जी, उनके साथ हम हैं। किनके साथ आप हैं? जो हमारे उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, बीजेपी जैसे बीजेपी हो गया, जी, बाकी दो ये ऐसी लगती मुझे थैंक यू सर। बड़े यार दिल्ली में ही देखो हर जगह ठेका खोल रखे हैं, हर जगह ऐसे उत्तराखंड में आ जाए तो उत्तराखंड में तो सारा भ्रष्टाचार हो जाएगा। नमस्कार, आज हमारे साथ है DPMI के संस्थापक और दिल्ली मयूर विहार जिला से
अध्यक्ष आदरणीय विनोद बच्छेती जी, और दिल्ली और एमसीडी दिल्ली और उत्तराखंड के चुनावों के परिदृश्य में आज हम उनसे बात करते हैं कि इन चुनावों को किस नज़र से देखते हैं। बच्छेती जी, देखिए ऐसा है कि 14 फरवरी को हमारे उत्तराखंड में चुनाव है जी, और आज देखिए दिल्ली की करीबन 250 संस्थाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने एकजुट होकर समर्थन किया है। और मेरा केवल आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि देखिए मोदी जी ने 7 साल में उत्तराखंड में जो काम किए हैं वो जग जाहिर है, सबके मालूम। चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे वो रेल योजना हो, चाहे उत्तराखंड में 2 एम्स अस्पतालों की हो, चाहे वो केदारनाथ का जीवनोद्धार हो। आप देखिए कितना बड़ा केदारनाथ 2013 में आपदा के कारण बिल्कुल ध्वस्त हो गया था, लेकिन 2021 में मोदी जी ने बिल्कुल सब चेंज कर दिया। आज वहाँ पर आपका ये देखिए करीबन 2.5 घंटे में आप यहाँ से देहरादून का सफ़र तय होगा, बहुत जल्दी 23 में। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे अधिकारियों को हमारे उन्होंने मौका दिया। सर एक सवाल, लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जैसे आजकल प्लान पे सभी पार्टियाँ फोकस कर रही है, मूल निवास और भू कानून, इन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है उत्तराखंड में? भारतीय जनता पार्टी जितना काम उत्तराखंड के लिए कर रही है, आप समझिए 60 साल में कांग्रेस ने किया हुआ जितना 7 साल में भाजपा ने उत्तराखंड में किया। और देखिए जब उत्तराखंड में रोडें जाएंगी, ट्रेन जाएंगी, होटल खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, कंपनियाँ खुलेंगी, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और फिर पलायन वाली की जो समस्या है बिल्कुल ख़त्म होगी। ये तो भारतीय जनता बिल्कुल है, भू कानून बनना चाहिए, मैं समर्थन करता हूँ भू कानून का, भू कानून बनना चाहिए। भू कानून के साथ 1950 जो मूल निवास है उसकी वापसी भी जरूर है, क्योंकि बिल्कुल स्थायी निवास एक तरीके से वो मूल लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उससे। जो 1950 जो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत से लोग अभी देखिए 5 साल 10 साल में गए हैं, है ना, जो लोगों ने वहाँ जिनके पूर्वजों ने जितने समय से वहाँ, वो बिल्कुल मैं आपके भू कानून के बहुत सारे विषयों पर मैं उनका समर्थन करता हूँ। जी, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।